नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानपानी। सावधान हो जाइए क्योंकि कोरोना फिर से आ रहा है। कोरोना के कहर को कौन भूल सकता है आखिर, जब पूरी दुनिया कोरोना की मार से करहाने लगी थी। घर घर में मौत का तांडव देखने को मिला था। एक के बाद एक कोरोना की 3 लहरों ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। अब फिर से कोरोना की आहट सुनाई देने लगी है। कोरोना के खतरे को देखते हुए भारत सरकार भी अलर्ट मोड में आ गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की। तैयारियां शुरू हो गई हैं ताकि पहले की तरह कोरोना के कहर का सामना ना करना पड़े। दुनिया में लगातार कोविड-19 कम होने के साथ ही माना जा रहा था कि कोरोना वायरस का अंत आ गया है, लेकिन अब चीन में बढ़े कोरोना के मामले ने दुनिया के ऊपर एक बार फिर खतरा बढ़ा दिया है। एक बार फिर कहर बरपाने लगा कोरोना। एक सप्ताह में 36 लाख केस, 10,000 मौत। एक बार फिर कसेगा कोरोना अपना शिकंजा। क्या चीनी वायरस से फिर कराहेगी दुनिया? पूरी दुनिया में तबाही मचाने वाला कोरोना वायरस चीन से शुरू होकर पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रहा है। चीन के अलावा अर्जेंटीना, ब्राजील और जापान में बहुत तेजी से कोरोना वायरस अब पैर पसार रहा है। कोरोना का कहर एक बार फिर लोगों के लिए बड़ी मुसीबत लेकर आ रहा है। जापान से लेकर ताइवान तक लाखों मामले सामने आ चुके हैं। चीन में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, जो पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। पिछले एक सप्ताह में दुनिया भर में कोरोना के 36 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। अकेले जापान में 10,50,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। वहीं दक्षिण कोरिया में 4,60,000 से ज्यादा केस मिले, जबकि फ्रांस में करीब 4 लाख केस सामने आ चुके हैं। वहीं ब्राजील में 2,84,000 से ज्यादा मामले कोरोना के सामने आ चुके हैं। अमेरिका में 2,72,000 से ज्यादा केस मिले हैं, जबकि जर्मनी में 2,23,000 से ज्यादा केस अब तक सामने आ चुके हैं। हांगकांग में 1 लाख से ज्यादा केस मिल चुके हैं। वहीं चीन के पड़ोसी ताइवान में भी 1,07,000 से ज्यादा केस मिल चुके हैं। चीन में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। चीन में हालात कंट्रोल से बाहर हैं। यहां तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन चीन ने एक बार फिर कोरोना के आंकड़ों को छिपाना शुरू कर दिया। उसकी ओर से कोई आंकड़ा जारी नहीं किया जा रहा। हालांकि सोशल मीडिया के जरिए आ रही तस्वीरों में चीन में कोरोना का विस्फोट दिख रहा है। अस्पतालों में बेड की कमी हो गई है। मरीजों का इलाज फर्श पर लिटाकर किया जा रहा है। डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की कमी के साथ साथ दवा पर भी संकट गहराने लगा है। बुखार और सिरदर्द की कई जरूरी दवाएं चीन में आउट ऑफ स्टॉक हैं। हर रोज सैकड़ों लोग दम तोड़ रहे हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि कब्रिस्तानों में अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग चल रही है। वहीं विशेषज्ञों का दावा है कि चीन में 2023 में कोरोना विस्फोट हो सकता है, जहां लाखों लोगों की मौत हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना सबसे पहले चीन के वुहान से ही निकला था और इस बार भी चीन से ही कोरोना का नया खतरा मंडराने लगा है। कोरोना का नया वेरिएंट पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। कोरोना का नया वेरिएंट पूरी दुनिया के लिए खतरा बनकर आया है। इसकी रफ्तार बहुत तेज है। चीन में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने इस कदर तबाही मचाई कि पूरी दुनिया इससे थर्रा उठी। आज हम आपको बताएंगे कि ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट क्या है और हमें इसे लेकर क्यों चिंतित होना चाहिए।
कोरोना के इस नए वेरिएंट के खतरे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि BF.7 से संक्रमित एक व्यक्ति 18 लोगों को संक्रमित कर सकता है, जबकि ओमिक्रॉन के बाकी वेरिएंट वाले वायरस अधिकतम 1 से 5 लोगों को संक्रमित कर सकते थे। BF.7 की ट्रांसमिशन की रफ्तार सबसे बड़ी मुसीबत बन रही है। अगर इसके लक्षणों की बात करें तो BF.7 से संक्रमित मरीज को वायरल जैसे सामान्य लक्षण महसूस होते हैं। BF.7 से संक्रमित व्यक्ति को बुखार, खांसी, गले में खराश और थकान हो सकती है। कुछ लोगों को उल्टी दस्त जैसी समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। कोरोना के नए वेरिएंट ने देश दुनिया में चिंता बढ़ा दी है। पूरी दुनिया में बढ़ रहे कोरोना को लेकर भारत सरकार भी अलर्ट हो गई है और जिसको लेकर आज स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर भारत में भी हाहाकार मचा हुआ है। इसे लेकर सरकार अलर्ट हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सतर्क रहने का निर्देश दिया। सरकार ने 24 घंटे के भीतर कई बड़े फैसले लिए हैं। केंद्र ने राज्यों से जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने के लिए कहा है, साथ ही वायरस के नए वेरिएंट्स पर नजर रखने को भी कहा है। जैसा कि चाइना में बढ़ते पब्लिक प्रोटेस्ट की वजह से जीरो कोविड पॉलिसी को कम करते हुए रेस्ट्रिक्शंस हटा दी गई थी, जिसकी वजह से अब काफी सारे नए सिम्टोमेटिक केसेस व लोकल केसेस भी तेजी से बढ़ रहे हैं। साथ ही रिपोर्ट्स के अनुसार चाइना में वैक्सीन कवरेज रिलेटिवली काफी कम है, स्पेशली सीनियर सिटीजन और कोमॉर्बिड लोगों में ये कवरेज लो है। ऐसे में बढ़ते इन्फेक्शन की वजह से वायरस में बदलाव आने के चांसेस काफी ज्यादा है और अगर वायरस में बदलाव आता है तो इसका सीधा असर वायरस की ट्रांसमिसिबिलिटी यानी उसके इन्फेक्शन फैलाने की क्षमता पर पड़ता है। इसके साथ ही ये भी देखने वाली बात होगी कि वैक्सीन नए वेरिएंट्स के अगेंस्ट कितनी कारगर है। इसलिए चाइना, अमेरिका और जापान में जिस तरह कोविड वेव सामने आ रही है, ऐसे में पूरे वर्ल्ड को निश्चित तौर पर विजिलेंट रहने की जरूरत है। कोविड वेरिएंट्स के खिलाफ पहले भी प्रिवेंटिव स्टेप्स लेकर ही ज्यादा से ज्यादा सेफ्टी इंश्योर की गई थी। सेम उसी तरह अभी भी जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए सभी पॉसिबल पॉइंट्स पर कोविड वेरिएंट्स को मॉनिटर करते रहना होगा, फिर चाहे ग्लोबली सर्कुलेट होने वाले वेरिएंट्स हो या फिर लोकली सर्कुलेट होने वाले वेरिएंट्स हो। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक पत्र लिखा है। इसमें कहा है कि इस तरह की कवायद देश में वायरस के नए स्वरूपों का समय पर पता लगाने में सक्षम बनाएगी, साथ ही जरूरी सार्वजनिक स्वास्थ्य कदम उठाए जाने में मदद करेगी। चीन में अगर हम केसेस की बात करें तो वहां पर लाशें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं, एक के बाद एक मौतें हो रही हैं, वहां बेडों की जगह नहीं है। और दूसरी तरफ अगर हम कोरिया की बात करें, यूएस की बात करें, तो वहां पर जो मामले हैं वो लगातार देखे जा रहे हैं और 35 लाख मामले अगर यहां भी बात की जाए तो वो देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो कोविड है वो चला गया है। मैं बार बार एक ही चीज कह रही हूँ कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत में कई प्रयास किए गए, उस तरीके से वैक्सीनेशन हुआ है और अब जब मामले कम है तो हम इस बात का इंतजार नहीं कर सकते कि दोबारा से चीजें वैसी नॉर्मल हो और मामले बढ़ जाएं। उल्टा हमें यही कोशिश करनी होगी कि जो यहाँ पर स्थिति बनी हुई है वो बनी रहे, क्योंकि अभी हम लोगों की जो स्थिति है कोरोना को लेकर वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पूरी तरीके से जो है वैक्सीनेशन हुआ है, लोग जागरूक है, लोगों में सतर्कता है। चीन में ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट सबसे ज्यादा कहर बरपा रहा है। चीन में कोरोना विस्फोट की वजह से अन्य देशों में महामारी के फैलने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में अलग अलग देशों में मामलों में अचानक तेजी को देखते हुए सतर्क रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना को लेकर बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, भारत में BF.7 वेरिएंट के 4 मरीज मिले हैं। नीति आयोग के VK पॉल ने इसकी पुष्टि की है। कोरोना के इसी वेरिएंट से हाहाकार मचा हुआ है चीन में। वडोदरा में कोरोना का नया वेरिएंट मिला है। NRI महिला को कोरोना संक्रमण की पुष्टि भी की गई है। BF.7 वेरिएंट से संक्रमित मिली हैं NRI महिला। भारत में कोरोना के BF.7 वेरिएंट के 4 केस सामने आ चुके हैं। एक केस जुलाई में, 2 सितंबर में और 1 नवंबर में मिला है। चीन में यही वेरिएंट है। वडोदरा में BF.7 वेरिएंट का पहला केस मिला। NRI महिला 11 नवंबर को अमेरिका से आई थी।
BF7 वेरिएंट के 4 मरीज भारत में मिल चुके हैं। नीति आयोग के वीके पॉल ने इसकी पुष्टि भी की है। अब लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी फराह खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। फराह, देखिए 3 डोज तो ले चुके हैं, 3 डोज के बाद भी हमें कितना आश्वस्त रहना चाहिए या डरना चाहिए कि कोरोना हमें छुएगा नहीं छुएगा, या अगर डर है तो कितने पर्याप्त इंतजामात हैं हमारे देश में? जी देखिए, डरने वाली स्थिति नहीं है, डरना नहीं है, लेकिन सतर्क रहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी ये लोग भूल गए हैं कि ये जो पैंडेमिक है ये एक चुनौती अभी भी बना हुआ है। और जिस वेरिएंट ने चीन में हाहाकार मचा रखा है वही वेरिएंट अब भारत में मिला है और इसके 4 मामलों की पुष्टि हुई है। आज इसी को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी और उसके बाद ये साफ कर दिया गया कि अब से जो है जिस तरीके से गाइडलाइंस पहले चलती थी वो कोई नई गाइडलाइंस नहीं दी गई है। तो लोग अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं तो अब उन्हें वो करना है। और जो T3 पर हम चल रहे थे, टेस्ट ट्रैक एंड ट्रीट, वही दोबारा से करना होगा। और अब बहुत जरूरी हो गया है कि अगर कोई भी मामले की पुष्टि हो रही है तो उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग हो ताकि वेरिएंट का पता चले। और इसी तरीके से अभी पता चला है कि ये मामला जो है इनमें ये वेरिएंट पाया गया है जो चीन और बाकी दुनिया में जो है आतंक बजा रहा है। क्योंकि देखिए ये वेरिएंट बहुत खतरनाक है, इसका बहुत जल्दी ट्रांसमिशन होता है और ये बहुत जल्दी म्यूट भी हो रहा है। तो इसी को लेकर डरने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन अब लोगों को सतर्क होना होगा, क्योंकि अब लोग मास्क लगाना भूल चुके हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, उसको लेकर गाइडलाइंस का पालन करना होगा। और अगर कोई ट्रैवल इंटरनेशनल हिस्ट्री है तो उसके बाद अब आपके टेस्ट भी होंगे, क्योंकि ये भी साफ कर दिया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कि अब जांच होगी। तो जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, चाहे वो चीन से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, उन लोगों के टेस्ट होंगे और वो टेस्ट होने के बाद उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग होगी। क्योंकि अब जब से ये बात पता चली है कि भारत में वो वेरिएंट है तो सबके मन में एक डर भी बैठ गया है कि क्या ये उतना फैलता रहेगा। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि आज मीटिंग में ये साफ आ गया था कि भारत की स्थिति फिर भी ठीक है, क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा वाइडली हुई है। लेकिन अभी बूस्टर डोज जो है वो लेना है लगातार। तो जो लोग नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि लोगों ने अब बूस्टर डोज लेना बंद कर दिया है, तो बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि वो बूस्टर डोज भी लें और सारे जो गाइडलाइंस है उनका पालन करें। कोई नई गाइडलाइंस सामने नहीं आई है, जो हम पहले फॉलो करते थे उन्हीं सबको करना है। फरहा, बड़ा वेरिएंट है, चुनौतियां भी बहुत बड़ी बड़ी होंगी। आखिर स्वास्थ्य विभाग इससे लेकर कितना तैयार है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है टेस्टिंग में प्रॉब्लम होती है या ज्यादा समय लग जाता है या जो डोज मिलने चाहिए समय पर नहीं मिलते। तो स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट है, कितना तैयार है? वो पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं, नहीं है, कैसी स्थिति है? जी देखिए, आज ही इसको लेकर हाई लेवल मीटिंग की गई थी, क्योंकि केंद्र सरकार कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है और वो नहीं चाहती कि जो दृश्य चीन में हो रहा है या भारत में जो स्थिति पहले हुई थी, चाहे वो बेड को लेकर वो लंबी लंबी कतारें थी, वो चीज ना हो। उसी को लेकर हाई लेवल मीटिंग की गई और इन सारी बातों की समीक्षा की गई। देखिए, उस बैठक में आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, नीति आयोग के सदस्य और जो भी कोविड के टास्क फोर्स के लोग थे वो सब शामिल थे और उन्होंने अपने अपने सुझाव दिए हैं। और इस साफ तौर पर एक तरफ जिस तरीके से मामले गिर रहे हैं और 3 दिनों में कोई मौतें सामने नहीं आई हैं, तो कहीं ना कहीं ये साफ है कि पूरी तरीके से तैयार है। और हर हफ्ते जिस तरीके से अब ये साफ कहा गया है कि समीक्षा बैठक होगी और उसमें फैसले लिए जाएंगे, तो अब ये बैठकों का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। और हमने कल ही देखा था किस तरीके से स्वास्थ्य सचिव ने कल ही एक पत्र लिख के ये जारी कर दिया था कि राज्यों को निर्देश दिए जा रहे हैं साफ तौर पर कि उन्हें किस तरीके से सारी चीजों का पालन करना है। तो कहीं ना कहीं तैयारियां जो है वो स्टार्ट हो गई हैं। अब जब से वेरिएंट सामने आया है तो जरूर एक चुनौती हो सकती है, लेकिन एक्सपर्ट्स का अभी भी कहना है कि ये जो वेरिएंट है इसके मामले जो है, देखिए 1 सितंबर में निकला था और अब 4 मामले जिस तरीके से हमें पता चल रहा है, तो हो सकता है कि अभी और टेस्ट सामने आए और पता चले। लेकिन अभी के लिए स्थिति वही है कि जो सारे लोग हैं जो पालन करते आ रहे थे वही करें। और चीन के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी हुई कि वो 0 कोविड पॉलिसी पे चल रहे थे, अचानक से वो हट गई और वहां पर बुजुर्गों का और लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ। तो इंडिया के लिए सबसे अच्छी चीज यही है कि यहाँ पर वाइडली वैक्सीनेशन हो रहा है, इसलिए बार बार बूस्टर डोज पर भी जोर दिया जा रहा है और बार बार ये कहा जा रहा है कि अब जो लोग जिस बूस्टर डोज को लेकर सतर्क नहीं है वो ज्यादा से ज्यादा नहीं। तो देखिए, चुनौतियां जरूर होंगी और कहीं ना कहीं अभी सबके मन में डर भी बैठ गया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट पर है और ये पूरी कोशिश की जा रही है कि वो भविष्य स्थिति ना बने
जो और दुनिया में हो रही है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फरहा जानकारी को साझा करने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी रंजना दुबे भी जुड़ गई हैं भोपाल से। आखिर मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है, कितना स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है, कितनी तैयारियां हैं, इसको लेकर जानकारी हम अपनी सहयोगी से लेंगे। रंजना, आखिर मध्य प्रदेश कितना तैयार है नए वेरिएंट के लिए, नए वेरिएंट से पार पाने के लिए, और स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट है, तमाम तरह की तैयारियां, जानकारी दीजिए। जी तो बिल्कुल, मध्य प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश में फिलहाल कोरोना के जो पेशेंट हैं वो यहाँ पर अभी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से चाइना में नया वेरिएंट है वो वाकई इस तरफ इशारा कर रहा है कि अलर्ट मोड पर जाने की जरूरत जरूर है, क्योंकि बीते साल जिस तरीके से कोविड की खतरनाक लहर थी और कई लोगों की उसमें जान भी गई थी, उसके बाद मध्य प्रदेश में जो कई तरह से जो तैयारियां हैं, चाहे हॉस्पिटल्स में जो बेड बढ़ाने की बात कही गई थी, हॉस्पिटल्स अलग से तैयार किए गए थे, ऑक्सीजन जो बैंक है वो भी तैयार किए गए थे, लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से अगर मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो फिलहाल कोविड को लेकर ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं की गई है, लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से वेरिएंट बढ़ रहा है उसके बाद अब मध्य प्रदेश में भी जो अलर्ट मोड है वो यहाँ पर आने वाले दिनों में जरूर देखने को मिलेगा, और खास करके जो कोविड गाइडलाइंस है उसको लेकर भी जो नियम है वो यहाँ पर हो सकता है देखने को मिले, लेकिन फिलहाल अभी जो तैयारियां हैं वो पहले जिस तरीके से थी उसमें अभी क्या कुछ नई चीजें हुई हैं वो फिलहाल नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सरकार हमेशा यही कह रही है कि वो पूरी तरह से इस स्थितियों से निपटने के लिए तैयार है। हॉस्पिटल्स में बेड बढ़ा दिए गए हैं, अस्पताल भी तैयार कर लिए गए हैं, कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ा दी गई है, लेकिन हालत ये है कि अगर ऐसी कोई स्थितियां बनती हैं तो उसके लिए सरकार को अलग से बड़े स्तर पर तैयार होने की जरूरत है ताकि विकट परिस्थितियों से निपटा जा सके, और उससे पहले जो कोविड गाइडलाइंस है उसको जरूर लागू किया जा सके ताकि कोविड जो मास्क हैं वो भी रोक लगाएं और इसको फैलने से रोका जा सके पहले ही। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया रंजना जानकारी को साझा करने के लिए। रायगढ़ से बड़ी खबर है, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 की खबर के बाद प्रशासन हरकत में आया है। जिला पंचायत सीईओ ने गांव में निरीक्षण किया। घरघोड़ा के पीएचए अधिकारी समेत 2 को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। गांव में स्वास्थ्य और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने निरीक्षण किया, पानी का फ्लोराइड परीक्षण कराया। जिला पंचायत सीईओ ने जल्द आश्वासन दिया है समस्याओं को ठीक करने का, उन्हें सुधारने का। पानी में फ्लोराइड के कारण लोग कुबड़े हो रहे हैं, बच्चों के दांत काले हो रहे हैं। न्यूज 18 ने ये खबर प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद खबर का असर हुआ। जिला पंचायत सीईओ अविनाश मिश्रा ने न्यूज 18 का धन्यवाद भी दिया। और ज्यादा जानकारी के लिए हरपाल सिंह हमारे साथ जुड़ गए। हरपाल, न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है, प्रमुखता से हमने खबर दिखाई थी, पानी की किस तरह से समस्या थी? रायगढ़ जिला प्रशासन ने भी माना कि न्यूज 18 ने जो प्रमुखता से खबर दिखाई थी उसके बाद प्रशासन जागा और प्रशासन मौके पर पहुंचकर आज जो है ग्रामीणों से मिले और उनकी समस्याओं को जाने। इसके लिए जिला पंचायत सीईओ और प्रभारी कलेक्टर रायगढ़ के अविनाश मिश्रा ने न्यूज 18 को धन्यवाद दिया और ग्रामीणों ने भी न्यूज 18 को धन्यवाद दिया। इसके साथ ही जो समस्या बनी हुई थी उसको लेकर अधिकारी ने कहा कि पानी की समस्या के समाधान के लिए यहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो बना हुआ है उसका जल्द ही मरम्मत कराया जाएगा। और जिस अधिकारी ने लापरवाही बरती, जो बीते 2-3 साल से प्लांट बंद था और अधिकारी के संज्ञान में होते हुए भी उसने इसमें काम नहीं किया, इसको लेकर अधिकारी को शोकाज नोटिस भी दिया गया है। 7 दिनों के भीतर उनको कारण बताने को कहा गया है। अगर नहीं बताया जाता है कारण या जो उनको उचित जवाब नहीं मिलता है तो इसके लिए उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई भी होगी। अधिकारी बहुत शुक्रिया हरपाल जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।